हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कत्ल की वारदात की स्टोरी है। और ये दो दोस्तों की कहानी है कि कैसे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मारा और क्या रीज़न थी इसकी, वो क्यों मारा क्या और क्या आखिर बना, और ये दोस्ती जो थी ये किस बिना पे जारी थी, कहाँ इसका टर्न जो है ये ख़राब हुआ था। ये कहानी तकरीबन सन 2017 में स्टार्ट होती है। शहजाद नाम का लड़का था, ऑफिस में उसे कोई जॉब मिलती है मैट्रिक करने के बाद ऑफिस बॉय में, और वहाँ पे जो शहजाद होता है उसकी मुलाकात शाहिद से होती है। शाहिद ज़रा एक लड़का था, तो और दोनों ये तकरीबन छोटी एज के 20-25 साल के लड़के थे। तो आपस में इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होना शुरू हो जाती है। जो शहजाद होता है वो उसको कुछ गलत आदत थी, और जो शाहिद था वो भी उसके रंग में डंग यानी आ गया था, और इनकी जो तल्लुकात थे आपस में कुछ ख़राब हो गए थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिनसी तल्लुकात बन गए थे। और जो शहजाद था वो इस पर खूब पैसे खर्चता था, यानी इसको चाय पिलाना, खाना खिलाना, क्योंकि जो शहजाद था वो बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का आप कह सकते हैं लड़का था। और शहजाद ने इसको इतना अपने मतलब कि क्या सर पे सवार कर लिया था शाहिद को, कि वो अपने यानी कि बिल्कुल वो उसमें ये हो गया था कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है। होता ये है कि 5 साल इनकी दोस्ती को गुजर जाते हैं, यानी सन 2017 में इनकी दोस्ती होती है और सन 2021 आ जाता है। और इस दौरान जो होता है शाहिद वो कहता है मैं अपनी लाइफ स्टार्ट करता हूँ, और वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो अपनी लाइफ अच्छी गुजार आता है, लेकिन इस दौरान ज़ाहिर बात है शाहिद की शादी हो गई थी और वो अपनी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। शहजाद से उसके तल्लुकात कुछ कम होना शुरू हो गए थे, और ये चीज़ शहजाद को बुरी लगना शुरू हो गई। शहजाद उससे बार बार पूछता था शाहिद से कि तुम मेरे से दूर क्यों जा रहे हो शाहिद, क्या वजह, शादी हो गई है, तुम तो मुझे भूल ही गए हो। हालांकि ये जो शादी थी इस पर ज़्यादा खर्चा जो था ये शहजाद ने किया हुआ था, और लेकिन जो शाहिद था उसने अपनी लाइफ में ज़ाहिर बात है ये एक गंदी चीज़ थी, और इससे ये दूर भागना चाहता था, क्योंकि वो चाह रहा था मैंने एक लाइफ स्टार्ट की है, आगे आने वाला जो उसका बच्चा है, जो उसकी फैमिली है, वो इससे मुतासर ना हो। वो इन चीज़ों को छोड़ रहा था आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो शाहिद था ये उसे किनारा कश कर रहा था, कोशिश की थी इसने काफ़ी, लेकिन जो शहजाद था इसको बहुत बुरा लग रहा था कि वो दूर हो रहा है। तो शहजाद ने एक दिन प्लान किया कि मैं इसको कुछ सबक सिखाता हूँ। इसी तरह जुम्मे के दिन जो होता है शहजाद वो कहता है यार मेरे से मिल ले आखिरी दफ़ा, अगर तू मेरे से जान छुड़ाना ही चाहता है तो चल आखिरी दफ़ा मिल ले। तो शाहिद ने कहा चलो मैं मिल लेता हूँ। शाहिद इसके जाता है रूम्स में, तो वहाँ पे जो होता है शहजाद उससे पूछता है कि यार क्या हुआ है, तू मेरी से क्यों मतलब जान छुड़ा रहा है, मैं तो तेरे बगैर नहीं रह सकता, और तू मतलब ही है, इसका मतलब तू शादी करके मुझे भूल गया। तो शायद कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी अपनी लाइफ है, मैंने स्टार्ट करनी है। चुनाचा दोनों में आपस में इस तरह खटपट होती है काफ़ी ज़्यादा, और चुनाचा इसने मनसूबाबंदी की हुई थी शहजाद ने पिस्टल निकाला और उसके सर पे गोलियां मार दी 4-5। जो शायद था मौके पे मर गया था। अच्छा ऐसे होता है कि ये उसकी लाश को एक वीरान मैदान में ले जाता है। तकरीबन ये जो वक़ुआ हुआ था ये जुम्मे को हुआ था, और जुम्मे को तकरीबन 1:30 बजे इसने उसको फायर करके मार दिया था शहजाद ने, और तकरीबन 3 बजे इनकी दोस्ती का तो पता ही था। तो इसी दौरान ये बॉडी को किसी तरीके से एक मैदान में फेंक आता है, और इतनी देर इसकी फैमिली की कॉल आती है शायद कि इसके पास, क्योंकि सबको पता था ये दोनों दोस्त हैं आपस में बहुत गहरे। तो जो शाहिद की फैमिली थी इसको कॉल आती है, तो ये भी उनके साथ मिलकर तलाश करना शुरू हो जाता है। होटल्स में यहाँ वहाँ जहाँ ये चाय पीते थे सब जगह तलाश करते हैं, मोबाइल बंद, सब कुछ बंद, बट कहीं भी उसकी बॉडीज़ वगैरह यानी कहीं से वो नहीं मिलता। तो बड़े परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेके ये लोग। लेकिन एंड में होता है क्या है कि हफ्ते का दिन आता है। अब हफ्ते का दिन आता है तो उस दिन पुलिस वाले इसको शहजाद को तलब करना चाहते हैं कि इससे पूछें कि क्या हुआ था, तेरे साथ ज़्यादा होता था, वो किधर गया। तो शहजाद मिसिंग पाया गया अपने घर में। शहजाद के घर वालों ने कहा हमें नहीं पता कहाँ गया है, क्या ये वो। तो पुलिस वालों को वैसे ही शक हो गया था शहजाद पे। शहजाद को एट लास्ट मुख्तलिफ जगह छापे मारे, तो शहजाद एंड में एक बस स्टैंड के पास इन्हें मिल गया था। बस स्टैंड के पास जब ये मिलता है तो इसको अरेस्ट करके पुलिस वाले ले आ जाते हैं, और थोड़ा सा इसकी खिदमत खातिर करते हैं। तो शहजाद सब कुछ बता देता है कि वो मेरी बात नहीं मान रहा था और मेरे से दूर जा रहा था, हमारा आपस में गंदे तल्लुकात थे, तो लिहाजा मैंने वो इसको शूट आउट कर दिया कि वो मेरा नहीं हो सका तो वो किसी का नहीं हो सका। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये मतलब कि जो शाहिद था और शहजाद था
ये आप जो शहजाद था ये मतलब कि एक टॉप वाली यानी कि पोजीशन रखता था, तो ये आपस में इनकी गंदी यानी कि समझ आप कैसे थे। और ये दोस्ती इसीलिए ज़्यादा नहीं चली क्योंकि इसमें गंदी एक ताल्लुकात की वजह से इनका आपस में मसला बिगड़ा और ख़राब हुआ, क्योंकि बीच में एक लालच थी, वो गंदी लालच। अब शहजाद जो है पुलिस की कस्टडी में है और इस टाइम शहजाद ने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं। और ताजुब इस बात का है कि ये दोस्ती मतलब कि गंदी तरफ क्यों लेके जाते हैं, ये क्यों मतलब हम जिन्स की तरफ ये लोग जाते हैं, जिसकी वजह से आगे इतना बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। जब भी ऐसे कुछ गंदे तल्लुकात होते हैं जो कि नेचर्स के ख़िलाफ़ होंगे तो उसमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो अगली स्टोरी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ वो एक ऐसे लड़के की है जिसकी मैं अभी आपको ये वीडियो चला के दिखाता हूँ। आप देखें इसे खून का कैसे चस्का था, ये आप सुनिए। मैंने अपने वेला उठाया तो मैंने वो उसान के साथ मारा, बेला मारा। उसके बाद फिर मैं दूसरा वेला मारा तो उसके वो बेहोश हो गई। पहली बार किसी इंसान का खून पिया, क्या फर्क महसूस हुआ था इंसान का खून में और जानवर का भी खून पीते आ रहे हो? वो वैसे खून की मिठास मुझे गर्दी छोड़ती इसकी वजह से। खून की मिठास होती है जी, गर्दी छोड़ती। मीठा होता है खून? जी, जुबान का जायका लग गया होता। तुम्हें मीठा लगता था? जी। किस तरह का मीठा? जैसे कि शहद वगैरह। शहद लगता था? आपने देखा कि जैसे वीडियो में इसको खून का चस्का है, वो एक घर में जाता है और अपनी एक साबका मैडम के घर जाके उसने उसके सर पे बेलना मारा उस लड़के ने, और बेलने मारने के बाद वो गिर गई, बेहोश हो गई। तो उसकी कलाई काटता है, कलाई काट के खून पीना शुरू हो जाता है। खून पी पी के उसका यानी कि ना उसका एक लज़्ज़त आई। उससे जब पूछा गया इस खून में क्या ऐसा चस्का है, वो कहता है इस खून में एक माखी का टेस्ट है, हनी बी वाला टेस्ट है, वो उसको ऐसा टेस्ट आता है। याद रखिएगा हर दुनिया में हर चीज़ का नशा, जिस चीज़ का भी पकड़ेंगे वो नशा बन जाता है। ये हमारा दिमाग जो होता है हमें इस नशे की तरफ लेके जाता है, और इसी तरह इस लड़के के साथ भी हुआ। इसने खून को ही चूज़ कर लिया। ये कहता है जी कि इसको एक बाबा कब्र में मिलता था, तो इसने उस बाबे ने कहा कि तू खून पिया कर, तेरे अंदर खून की कमी है। तो इसने उसका कहीं बात मान ली और ये रात को ये लड़का कई दफ़ा कब्रों में सोया भी मिलता था। मतलब 3-3 बजे अपने जब इसे घर वाले तलाश करते थे ये कब्रों में होता था अपने घर के पास। और फिर इसको यानी कि एक अजीब सी आदत पड़ गई थी, और ये कभी कुत्तों का खून पी रहा है, कभी मुर्गियों का पी रहा है, कभी किसका पी रहा है। लेकिन इसने एक बात ये की कि जब इंसान का खून मैंने पिया तो वो सबसे लजीज और टेस्टी था। सबसे फिट जो खून है वो इंसान का खून है। और इसी तरह कुछ बड़े बड़े सीरियल किलर जो इंसानों को खाते हैं वो भी ये कहते हैं सबसे ज़्यादा जो मज़े का लजीज गोश्त है वो दुनिया में इंसान का गोश्त है। तो ये चीज़ होती है इंसान की जो फिज़िकली जो होता है दिमाग की तरफ ये अटैक करती है। इसी तरह इस लड़के के साथ भी हुआ। फिर ये लड़का उसके बाद जब ये पकड़ा गया तो अब इसे बात भी नहीं की जा रही, ये कांप रहा है, इसको खून तलब है कि ये खून पिया किसी का। खैर जिसका खून इसने पिया था वो तो बच गई थी, लेकिन उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। सोचें आपका खून कोई इंसान इस तरह पीना शुरू हो जाए तो आपको क्या फील होगा, कितना बुरा फील होगा आप लोगों को। लिहाजा मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद कुछ अच्छी स्टोरीज़ लेके आता रहूँगा। आप मुझे लाजमी कमेंट कर दिएगा ताकि मैं उसके मुताबिक स्टोरीज़ बनाऊँ। लेकिन मेरी जो भी स्टोरीज़ होंगी वो रियल और हॉरर स्टोरीज़ ही होंगी और ट्रू बेस्ड क्राइम पे होंगी। थैंक यू वेरी मच।